जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर हम वही सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज तक मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में आए हुए प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। बहुत मेहनत करने के बाद में इस तरह की वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सच में इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है और आपका जो एक प्यारा सा कमेंट आता है उससे मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस पूरी एक PDF को क्रिएट करने में रात के 2 घंटे का समय लगता है। तो प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखें, नहीं तो ये सीरीज़ जो है इंस्टेंटली जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो अपना पूरा जो सपोर्ट है बिल्कुल बनाए रखें। तैयारी आपकी चल रही है, बहुत बेस्ट तैयारी चल रही है, उसको आप कंटिन्यू करें। तो चलिएगा देखिएगा, मैंने आप यहाँ पर लगभग जो है वो लगभग मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने कितने सवालों का लिया है। 41 सवाल हैं। तो 41 सवाल हैं, लेकिन इनका मैं पहले थ्योरी बताऊंगा। इन्हीं सवालों को पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद में मैं अपने इन सवालों से आपको पूछूंगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद में आप उन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो ये आपका बड़ा ही अच्छा स्कोर होना चाहिए, 30+। इतना तो बनना चाहिए, मतलब आपकी मेमोरी टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। तो चलें हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, जबकि साइमन कमीशन 1927 में बना था और 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। तो याद रखिएगा, ग्रीन पार्क कोलकाता 1906। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है शाहजहां ने इसको जो है पूर्ण करवाया था और 1650 में जो है इसका कार्य चालू हुआ था। 1656 में जो है ये एंड हो गया था। 1857 क्रांति जो है पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। ठीक है, यानी कि आपको पता है 1857 यानी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ये स्टार्ट हुई थी और 1 साल बाद में 1 नवंबर को इसे समाप्त माना जाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। सबको पता होना चाहिए, तारापुर महाराष्ट्र में आता है। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। ओके, नीति आयोग का गठन आप सबको पता होगा 2005 में, और 2015 में जो है इसका गठन हुआ था, जिसके प्रधानमंत्री जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है और आपको पता होगा नर्मदा नदी पर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू है वो स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है, याद रखना सबसे बड़ा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो और एक और है, देखिएगा बोरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। RTI एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण सेकंड का कोड ऑपरेशन शक्ति था और जो आपको पता है ना परमाणु परीक्षण फर्स्ट हुआ था उसका था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखेंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए 1974 में आप सबको पता होगा पहला जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। ओके, और 1975 के अंदर क्या हुआ था आपको पता होगा, ये आर्यभट्ट जो पहला उपग्रह था वो भेजा गया था। तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और 1974 में हुआ था और 1975 में मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, इनका संबंध जो वो पाकिस्तान से है। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, एक बार दोबारा बताता हूँ। हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी, ये विषाणु मतलब वायरस, विषाणु से होता है। चेचक जो होता है ये भी विषाणु से होता है और HIV जो होता है ये भी आपका विषाणु से होता है। कोरोना भी होता है इसी से। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप याद रखें। रेबीज भी होता है। भूगोल के जनक को क्या बोलते हैं बताओ? एस्ट्रोस्थनीज जो है कहा जाता है। ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, याद रख, इसको स्टेथनीज बोलते हैं उनको। भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। ओके, आगे देखिएगा। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ में शेयर होती है। इन सबको हल्का हल्का याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? राजमार्ग से है, उनका विकास कार्यक्रम से है। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो मंत्री होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मंत्री बना दिए जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी, इसको आप याद रख लेना। आगे आप देखिएगा, संवेग का सूत्र जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ये पूछा गया था। सेतु भारतम योजना का संबंध 2016 में जो है इसका लॉन्च किया गया था। आगे देखिएगा, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सौर संगठन जो है ISA
का मुख्यालय आप सबको पता होगा भारत जो है गुड़गांव में है। MS वर्ड MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था। रोलेक्ट एक्ट भी जनवरी 1919 में आया था और 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम देखे गया मुस्का डोमेस्टिका। क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोजकर्ता जोहान एमसी करथी हैं, याद रखिएगा। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। मैंने बताया था आपको 1974 में हुआ था, कोई भी जो है भूलना नहीं है। और इसका जो एक कहते ना जो टैग था वो था स्माइलिंग बुद्धा। आगे देखिएगा, कल एक कमेंट आया था कि साहब थोड़ा सा आप स्लो बोलिए करेगा, तो स्लो आप कर सकते हैं, जबकि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2x की स्पीड में इस वीडियो को देखा करें। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद में अशोक आंदोलन जो है वापस ले लिया था और 1920 में चालू हुआ था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, 1922 में खत्म माना जाता है। रोलेक्ट एक्ट जनवरी 1919 में आया था, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों के भुखमरी से बचाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की जाती है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी बता दीजिएगा। धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है, भैया बिल्कुल मत भूलना। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। 11 सूत्री मांगों को लेकर के हुआ था, इसको आपको भूलना नहीं है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है और 29 अप्रैल को एक चीज़ मनाई जाती है। 29 अप्रैल को मैं आपको बता दूं, 29 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व नृत्य दिवस, ठीक है। आगे, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन जो है वो कार्बन के अपर रूप हैं। धारा 377 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने जो है केस लड़ा था। देना विजय, यानी विजय देना, क्या देना? बड़ौदा। तो देना बैंक और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। भैया ये सारे सवाल पेपर में आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन था? बान की मून थे। कौन थे? बान की मून थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 4 अगस्त 1956 में। देखो ये रिएक्टर है, ठीक है, ये कोई वो नहीं, परीक्षण नहीं, ये रिएक्टर है। 1956 में जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य मैंने आपको बताया था 29 अप्रैल और 23 अप्रैल को मैंने बताया था आपको कॉपीराइट डे, ठीक है, कॉपीराइट डे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। आगे, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर जैसे आपने अपने ना गाड़ी पर पुलिस लिखवाते हैं, तो वो जो ना एक तरह से जो पेन, एक तरह से कहते हैं ना, जो शब्द निकल के आता है वो प्लॉटर के माध्यम से होता है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, जिसमें कि आपने देखा होगा चेन्नई जो है काफ़ी कृत्रिम यानी कि बंदरगाह है। आगे देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। कभी कभी अली बंधु भी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखें, खिलाफत आंदोलन। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी, पश्चिम बंगाल में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, ये सवाल भी कई बार आया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां ने करवाया था, 1650 में ये शुरू हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। सावर झील जो है खारे पानी की झील, राजस्थान के अंदर आती है। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक मतलब फार्मर, और फार्मर खेत में काम करता है और चींटी भी खेत में ही काम करती है। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो था वो 943 था, भैया भूलना नहीं है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम में जड़त्व का नियम आता है और दूसरे में संवेग में आता है, और तीसरा जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो है वो बनवाया था, इसको भूलना नहीं आपको। यूनिसेफ का मुख्यालय ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। लेकिन मेरा सवाल था एक, भूल गए आप, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कार जाप थे, जपनाम समझ रहे हैं, ब्लूटूथ। आगे देखिएगा, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में ये जो है वो रेल चली थी। आगे बढ़ जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है।
चंद्रयान 2 रॉकेट जिसे लॉन्च किया गया था उसका नाम था GSLV मार्क थर्ड, इसको आपको भूलना नहीं है जी। आगे देखिए 1962 में भारत चीन के युद्ध के पश्चात में BK कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। संगाई त्योहार जो मणिपुर राज्य में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर को आपको भूलना नहीं है। लोकटक झील भी आपने सुनी होगी। कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक जो है वो कोरोमंडल का तट पड़ता है, ये पूर्व में पड़ता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपको पता है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। GST 1 जुलाई 2017 को जो है वो लागू हुई थी। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, छोटा भी तो है, ये भी तो बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको 91 लगभग जो 80 से 90 जो है मैंने सवाल आपको करवा दिए। अब इसके बाद में आपके सवाल जो है वो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं और इन्हीं जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसी में से अब मैं अपने सवाल को दागने वाला हूँ। तो आप मुझे बिल्कुल अपना स्कोर बताना, कोई भी स्कोर आपका कम नहीं रहना चाहिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 41 में से कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आप ही जानते हैं। तो आप बेहतर अटेम्प्ट करेंगे, मेरा पूरा जो है शुभकामना आप सबके साथ में। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। और टेस्ट के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट जो है लगाते चलें। इसके साथ में ही प्रैक्टिस सेट 1-2 से काम नहीं चलता है। जो भी एडवाइस मैं कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस सेट जरूर आप जो है बाय करें, एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड भी मार्केट में आ गया है, जिसमें कि 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। इनका प्रैक्टिस सेट मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गया है, जिसमें कि 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर दे रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को एक बार जरूर। तो चलिए अब इस टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं अपने सवालों को लेकर के। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं तो बिल्कुल आप मुझे एग्जैक्टली नंबर कमेंट में भी बताएंगे, ये एक हौसला बढ़ाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताया था मैंने 1927 में बना था, लेकिन 1928 में आया था। क्या था? 1928 में आया था। कोई भी डाउट जो है आपके मन में नहीं रहना चाहिए। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? कोलकाता में किया गया था, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कपूरथला जो रेलवे कोच बनाए जाते हैं कपूरथला, वो पंजाब में ही है, आपको ये भी याद रखना है। आगे देखिएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था बताइए? नीति आयोग 2015 में बनी थी नीति आयोग। RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में। देखिए काफ़ी क्लोज जो है यहाँ पर फाइट होने वाली है। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में किया था, याद रखना है आपको। न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपको बताया था, ये आपका जड़त्व का नियम होता है। दूसरा जो होता है ये संवेग का नियम होता है। तीसरा जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आपको भूलना नहीं है कोई भी सवाल। आगे देखिएगा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु जो है मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट है, इसको भूलना नहीं, इंदिरा पॉइंट है। आगे देखिएगा, साबर झील का संबंध जो है वो आपके राजस्थान से, ये खारी झील है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? मैंने आपको बताया जपनाम जाप, तो जाप हार्टसन, थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लिया करो। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। भाई भूलना नहीं है, आपका पूरा स्कोर होना चाहिए। अभी तक तो उम्मीद है आपने जो है पूरा कर लिया होगा। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मैंने आपको बताया था 29 तारीख को ये किया जाता है। एक सेकेंड, अच्छा माफ़ी चाहूँगा 23 अप्रैल को किया जाता है, क्योंकि जो 29 अप्रैल को मनाया जाता है वो विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। आगे 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इनको भूलना नहीं है। रोलेक्ट एक्ट जो किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, ये भी मैंने आपको बताया था। 1920 से असहयोग आंदोलन चला था 1922 तक, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1921 में एक चीज़ और मैंने बताई थी, हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, उनका श्रेय उनको दिया जाता है। पागल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है आप सबको जो है मैंने बताया था, लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से आपको मैंने बताया था तेलंगाना में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सटीक रहेगा वो आप मुझे एक बार कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष जो है वो स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट कब हुआ था? स्वास्थ्य मिशन है 2005 में हुआ था। प्राचीन भूगोल के जनक किसको बोलते हैं? एराटोस्थनीज, ये एकदम सही शब्द है, ठीक है, भूलना नहीं आपको। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड है, बाकी ये सब नहीं है। आगे देखो, भारत माला, माला तो भैया आप सबको पता है, माला मतलब ये सब राजमार्गों से संबंधित है। भारत का जो है ये
परियोजना है भारतमाला। आगे देखिएगा, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो बड़ा ही प्यारा सवाल और बड़ा ही अच्छा जवाब, जॉन मैकार्थी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। घरेलू मक्खी मुस्कुराती है ना, तो मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे 395। कितने थे? 395 थे। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 389, आपको पता है ना, पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, सेतु भारतम कार्यक्रम जो है वो कब चालू किया गया था? तो ये 2016 में किया था, इसको भूलना नहीं आपको। 24 सवालों के जवाब अपने दिए होंगे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दोनों बंधुओं ने किया था, तो ये कौन से बंधु थे? चारों को आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में एक ही ऑप्शन पे शक जा रहा है, शौकत अली और मोहम्मद अली, मतलब ए वाला जो है एकदम ठीक है। आगे देखो, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मैंने आपको बताया था, ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। आगे देख सकते, अब देखिएगा आगे सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव मैंने आपको बताया था बान की मून थे ये। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मैंने आपको बताया था, ये 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और 23 अप्रैल को एक डे मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट दिवस। देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले नाभिकीय रिएक्टर की जो औपचारिकता जो घोषणा थी वो कब की थी? 1956 में की थी। याद रखेंगे, कोई भी सवाल अगर थोड़ा भी डाउट बनता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूँगा। पूर्वी तट का सबसे पुराना जो बंदरगाह है, ये पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है, ये आपका चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, कुछ सवाल भी जो है इधर से उधर हो सकते हैं, तो बिल्कुल कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको बताया था ये बंगाल में हुई थी। आगे देखो 32 सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। ये 1953 में हुई थी। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। खिलाफत आंदोलन मैंने आपको बताया था, रोलैक्ट एक्ट खिलाफत आंदोलन 1919, जलियांवाला हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन जो किस वर्ष हुआ था? बताओ। 1919, ये मैंने आपको बता दिया है। 1920 से और 1922 तक ये आपका असहयोग आंदोलन चला था। ठीक है, तो और 1917 में आपको पता है पहला सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने। और बाकी आगे बढ़ते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन जो किसके अपर रूप थे? तो ये आपके उसके कार्बन के अपर रूप है। किसके हैं? कार्बन के अपर रूप में। कोई डाउट? नो डाउट। आगे देखिएगा, आगे सवाल है, किस राज्य के लोगों की प्रत्यक्षता सबसे अधिक है? गोवा। बिल्कुल। गोवा में कितने जिले आते हैं जरा वो बता दीजिए। तमिल नंबर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो पुनथड़ू। ये शायद नया सवाल है आपके लिए, पुनथड़ू के नाम से जानते हैं। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? संवेग होता है। क्या होता है? संवेग होता है। कोई भी डाउट नहीं, डाउट बननी चाहिए। आगे देखिएगा, गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में आता है। गांधी सागर डैम जो मध्य प्रदेश में आता है। 2 सवाल और बचे हैं। और मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया बोरी जो अभ्यारण्य है, बोरी, वो भी, अरे बोरी आपके दरवाजे के बीच में ही तो डालते हैं, मध्य प्रदेश मध्य में। आगे देखिएगा, चींटी के डंक का कौन सा अम्ल फॉर्मिक एसिड होता है? याद रखेंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? ये जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। अब देखिएगा, बताना आपको कि आपका स्कोर कितना रहा, जितने सवाल थे उनमें से आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो बिल्कुल कमेंट करके आपके ज़रूर बताना। और भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत करना, लाइक जो है बस एक पता चलता है कि हाँ इतने विद्यार्थी इसमें कंसिस्टेंट है। अब मैं थोड़ी सी बताता हूँ। इस देखिएगा, ये जो PDF है ना, कल मैं रात में 12:30 बजे ड्यूटी ख़त्म करके आया और 12:30 बजे के आने के बाद में इस पूरा जो PDF है 12:30 बजे के बाद में ये 2:30 बजे ख़त्म हुई। PDF पूरा क्रिएट करने के बाद में, क्वेश्चंस को नोट करने के बाद में PDF क्रिएट किया उसका, मतलब पूरा 2 घंटा। अब समझ लिए 2 घंटा अगर मैं अपने लिए पढ़ाई करता तो एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगा तो बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों बहुत मतलब कमेंट आते हैं तो उनसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए। नहीं तो 2 घंटे में तो एक टॉपिक यार रिवीजन हो जाएगा पूरा। हिंदी के कम से कम 3-4 टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर। तो बस ये आपका पूरा जो सहयोग है वो कंटिन्यू रहेगा, तो ज़रूर इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। मेरी तरफ से आप सबको जो है शुभकामनाएं। आपकी जो पढ़ाई अच्छी चल रही है उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।